नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम सर सिविल क्लासेस में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सही होंगे। तो काफ़ी लंबे समय बाद एसएससी जेई और आरआरबी जेई के बाद एक बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं सिर्फ डीडीए और डी ट्रिपल एसबी में। तो देखने को मिल गई। डी ट्रिपल एसबी ने, वैसे तो आपको याद होगा, डीडीए ने वैकेंसीज निकाली थी तो 1500 रुपये फॉर्म की मतलब फीस रखी थी। तो काफ़ी बच्चों का मूड इसी वजह से ख़राब हो गया था और काफ़ी बच्चों ने इसलिए फॉर्म भरा ही नहीं। हाँ, यहाँ पर फीस तो कम है, 100 रुपये आपकी फीस रहेगी, लेकिन एग्ज़ाम देने दिल्ली जाना पड़ेगा तो उसका खर्चा आपको सोच के चलना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड में आई हैं और म्यूनसिपल काउंसिल में आई हैं, और इनको कंडक्ट कराने वाला है आपका फेवरेट डी ट्रिपल एस बी। ठीक है, जिसमें आपको पता है एग्जाम पैटर्न जो रहता है नॉन टेक्निकल का वो बड़ा बेकार रहता है। 20-20 क्वेश्चन आते हैं आपके नॉन टेक्निकल के। चलो बात करते हैं, अभी पूरा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, पूरा जो नोटिफिकेशन है वो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करेंगे सिर्फ एई सिविल की और जेई सिविल की। लीगल असिस्टेंट की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो रहने वाली है आपकी 24 फरवरी 2026 और अंतिम तिथि रहने वाली है 25 मार्च 2026। रात के 12 बजे से पहले पहले फॉर्म आप फिल कर सकते हो। चलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज देखते हैं। तो आपकी जो एई वाले बच्चे हैं, खैर उन्हें वैसे मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जेई वाले में भी वो एलिजिबल हैं। तो एई की जो प्रॉपर वैकेंसीज आई हैं वो आपकी आई हैं 32 और 1 33। ठीक है, दिल्ली जल बोर्ड में आपकी 32 हैं, 13 जनरल के लिए, 10 ओबीसी के लिए, 2 एससी, 2 एसटी और 5 ईडब्ल्यूएस के लिए। और दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड में एक वैकेंसी आई है जनरल की। ठीक है, और इसमें 32 साल मैक्सिमम एज है, और दिल्ली जल बोर्ड में आपकी मैक्सिमम एज रहेगी 30 साल। ठीक है, हाँ जेई सिविल की बात करते हैं। तो भाई दिल्ली जल बोर्ड में आपकी 180 भर्ती, वाह। और म्युनिसिपल काउंसिल में आपकी 101 भर्ती, यानी कि टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 281 पद, 281 वैकेंसी आपकी आई हैं। कैटेगरी वाइज डिवीजन आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ठीक है, आप 95 प्लस 35 ये आपकी जनरल की है, 37 प्लस 23 ये ओबीसी की है, 24 और 15 ये आपकी एससी की हो गई, 10 और 4 14 ये आपकी एसटी की हो गई, और आपकी 38 वैकेंसी हो गई ईडब्ल्यूएस की। हाँ, एज का जो पेंच है वो यहाँ पर है। दिल्ली जल बोर्ड में मैक्सिमम 30 साल के बच्चे अलाउड हैं एस्पिरेंट, और म्यूनसिपल काउंसिल वाली में मैक्सिमम 32 साल के एलिजिबल हैं। जनरल कैटेगरी की बात करेंगे अगर तो। ठीक है, फिर एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ओबीसी का 3 साल, बाकी एससी एसटी का 5 साल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो आगे अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो एई सिविल में सीधा बीटेक मांगा है, बस, कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा, बात खत्म। एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी से आपका बीटेक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, डिग्री होनी चाहिए। बात करते हैं जेई सिविल की। तो जेई सिविल में जो बीटेक किए हुए हैं वो तो एलिजिबल है ही। ठीक है, ग्रेजुएशन वाले एलिजिबल हैं और डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड और इंस्टीट्यूट, प्लस भी लगा दिया 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क। ठीक है, तो अगर आप 2 साल से काम कर रहे हैं छोटा मोटा, या अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना सकते हैं 2 साल का, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। हाँ, अगर आपको 2 साल पास ही अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपको 1-2 साल ही बेरोजगारी के दलदल में आए हुए हैं, तो आप एक्सपीरियंस तो नहीं बना पाएंगे, तो आपके लिए फिर ये फॉर्म नहीं हो पाएगा। जेई सिविल की बात करूंगा मैं। ठीक है, चलिए, तो अपना एसएससी और अपने स्टेट एग्जाम में फोकस करते रहिए। हाँ, बात करें तो जो आपका ये एग्जाम है, ठीक है, वैसे डी ट्रिपल एस बी के मैक्सिमम एग्जाम 2 टीयर में होते हैं या 1 टीयर में होते हैं, तो ये आपका 1 टीयर में ही रहने वाला है, चाहे एई का एग्जाम हो चाहे जेई का एग्जाम हो। ठीक है, पैटर्न जो रहने वाला है, ठीक है, पैटर्न समझ लेते हैं। तो टीयर 1 एग्जाम है, मतलब एक ही एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन मोड पे, और यहाँ पर आपका सबसे पहला मतलब पेपर 2 सेक्शन में बटा रहेगा, एक नॉन टेक्निकल और एक टेक्निकल। ठीक है, नॉन टेक्निकल में भी आपका 20-20 नंबर के, ठीक है, 20 नंबर की जीके, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की मैथ्स, 20 नंबर की हिंदी और 20 नंबर की इंग्लिश आती है। और इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि लिमिटेड टाइम के लिए ही आपका जो पोर्टल है वो खुलता है, यानी कि अगर आपका इंग्लिश का या जीके का पोर्शन आपने पूरा कर लिया, ठीक है, और जीके आपका कंप्लीट हो गया, अब आपकी इच्छा है कि मैं मैथ्स करूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका मतलब जब तक, जैसे मान लो 60 मिनट मिलेंगे आपको, ठीक है, 1 घंटा, तो 1 घंटा अगर आपको मिलता है, ठीक है, मैं आपको ऐसा अंदाज में बता रहा हूं कि
इसमें स्विचिंग जो होती है आपके जनरल से सॉरी जनरल अवेयरनेस से आपको रीजनिंग में जाना है तो वैसी स्विचिंग नहीं होती डिटेल एसबी में, ठीक है। तो ये थोड़ा इसमें पेंच फंसता है। तो जब पूरा नॉन टेक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, 20-20 मार्क्स का हर एक सेक्शन रहेगा और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, सॉरी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स पर। ये सिर्फ मैंने किसका बताया, नॉन टेक्निकल का, ठीक है। 3 घंटे का पूरा पेपर होता है। चलिए, तो जो भी देखो टाइम डिवीजन होता है, ठीक है, टाइम डिवीजन अब मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो टाइम डिवीजन होगा, आप जो इन पे स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर आपका जब पूरा नॉन टेक खत्म होगा तो टेक्निकल की खिड़की खुलेगी, टेक्निकल वाला पेपर फिर आप भरोगे तो फिर आप नॉन टेक में स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मतलब बहुत सोच समझ के पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है टाइमिंग के साथ में, ठीक है। हाँ, हम बात करते हैं यहाँ पर टेक्निकल की। तो टेक्निकल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो कितना हो गया, ठीक है, 200 नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 200 मार्क्स, ठीक है। तो पीछे था आपका 100 मार्क्स, वहां एक नंबर का एक ही क्वेश्चन था, ये है आपके 200 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल आपके कितने होते हैं, 300 मार्क्स। लेकिन इंडिविजुअल आपको जो है आपका जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है वहां पर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल में अच्छा स्कोर कर लो और वहां पर आप डिस्क्वालीफाई कर जाओ, ठीक है। वैसे तो ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि आज की डेट में इतना कंपटीशन है, तो अच्छे बच्चे जो हैं वो जो तैयारी में लगे हुए हैं, मतलब उनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो दोनों सेक्शन में ही ठीक ठाक मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। तो अभी मिनिमम का वैसे कॉन्सेप्ट अब रहा नहीं, ठीक है, कि मिनिमम से नंबर कम आ रहे हैं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग होना चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% आपको कम से कम लाने पड़ेंगे बोथ सेक्शन में, सेक्शन ए में भी और सेक्शन बी में भी, ठीक है। ओबीसी के लिए 35% है। ओबीसी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओबीसी जो है सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट जिनका सर्टिफिकेट दिल्ली का है, ठीक है, वही लोग, ठीक है। और एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए ये 30% है, मतलब मिनिमम जो पासिंग मार्क्स आप बोलते हो, ठीक है। तो ओबीसी वालों को भी एक थोड़ा सा झटका यहाँ पे लग सकता है। ये वाला मैं आपको पैराग्राफ पढ़ा देता हूँ या लास्ट लाइन पढ़ा देता हूँ। द ओबीसी कैंडिडेट मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यूड और बिफोर कट ऑफ डेट, ठीक है, जो भी डेट है, ठीक है, सॉरी ये वाला। ओबीसी आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट, ठीक है। तो बात ही खत्म। अगर आप दिल्ली के ओबीसी नहीं हैं, बाहर अदर स्टेट के ओबीसी हैं, तो आपको दिल्ली में अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, एज रिलैक्सेशन भी आपको नसीब नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बस। और इसके अलावा अगर आप सिविल जेई या ए या ड्राफ्ट्समैन या सर्वेयर, ठीक है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में किसी भी मीडियम से हों, तो आपकी क्लासेस भाई चल रही हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस फ्री रहती हैं, डेमो क्लास आप देख सकते हो, डेमो क्लास का फोल्डर आपको अलग से मिल जाएगा। और इसके अलावा अब हमने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो अभी सर्वे की पूरी टेस्ट सीरीज जा चुकी है, तो आप बस टेस्ट सीरीज भी टेस्ट सीरीज के लिए भी मतलब आप कोर्स वहाँ पे परचेज कर सकते हो। और वहाँ पे टॉपिक वाइज टेस्ट है हर एक, और टेस्ट इस बार जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वो किस तरीके से बना रहा हूँ कि आपको वीडियो सॉल्यूशन भी हर एक टेस्ट का दूंगा, साथ ही साथ अलग अलग लेवल के टेस्ट बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें आपके प्रीवियस पेपर सारे मतलब कंबाइन हो जाएं, ठीक है। मतलब एक बेसिक लेवल का टेस्ट, एक आपका मॉडरेट लेवल का और एक डिफिकल्ट लेवल का, तो ए से लेके जेई तक सब उसमें कवर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक अगर वीडियो को आपने देखा तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आने वाले समय में आप सिविल से संबंधित जितने भी कंटेंट है वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ।